नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। गौरी बाजार चौराहे पर लगी बैरिकेडिंग, जो स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई थी, उसे आखिरकार हटा दिया गया है। इस खबर के आते ही पूरे इलाके में, खासकर दुकानदारों और रोजाना आने जाने वाले लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। ये सिर्फ एक बैरिकेडिंग का हटना नहीं है, बल्कि ये प्रशासन और जनता के बीच एक सफल बातचीत का नतीजा है, जिसने ये साबित कर दिया है कि मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो हुआ ये था कि कुछ समय पहले ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के मकसद से गौरी बाजार के मेन चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। इरादा तो नेक था, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना और जाम की स्थिति से बचना, लेकिन इसका असर उल्टा होने लगा। चौराहे के आसपास के दुकानदारों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी और पूरे बाजार की रौनक जैसे कहीं खो सी गई थी। जो बाजार कभी ग्राहकों की चहल पहल से गुलजार रहता था, वहां अब एक अजीब सी खामोशी पसरने लगी थी। दुकानों के सामने से गुजरने वाले रास्ते बंद होने की वजह से ग्राहक दूसरी जगहों का रुख करने लगे थे। ये सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं था, ये उस बाजार की आत्मा पर चोट थी जो लोगों के आने जाने से ही जिंदा रहती है। स्थानीय निवासी भी इस व्यवस्था से काफी परेशान थे। उन्हें अपने ही घर तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते से घूमकर जाना पड़ रहा था। धीरे धीरे ये एक छोटी सी असुविधा से बढ़कर एक बड़ी समस्या बन गई और लोगों में इसे लेकर काफी बेचैनी थी। इसी समस्या को हल करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और व्यापारी नेता आगे आए। एक जरूरी बैठक बुलाई गई, जिसमें इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई। ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये एक उम्मीद थी उन सभी लोगों के लिए जो इस समस्या से रोज जूझ रहे थे। इस बैठक में प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय नेता और व्यापार मंडल के सदस्य सभी एक साथ बैठे ताकि एक ऐसा रास्ता निकाला जा सके जो सबके लिए फायदेमंद हो। इस चर्चा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकुल सिंह और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप मद्धेशिया ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत ही मजबूती से स्थानीय दुकानदारों और निवासियों का पक्ष रखा। उन्होंने प्रशासन को समझाया कि सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन इसकी वजह से किसी की रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें दुकानदारों की सहूलियत और बाजार में आने वाले लोगों की आसानी का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उनकी बातों में वजन था और प्रशासन ने भी उनकी दलीलों को बहुत ध्यान से सुना। इस बैठक में कई और महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस समाधान को निकालने में अपना योगदान दिया। इनमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय सैनी, पूर्व चेयरमैन रविंद्रनाथ जायसवाल और कई सभासद जैसे अवध किशोर पांडे, मुमताज अहमद, संजय कुमार, विशाल यादव और कृष्णानंद पांडे शामिल थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता और भाजपा के मंडल महामंत्री रमेश गुप्ता ने भी व्यापारियों की तरफ से अपनी बात रखी और एक संतुलित समाधान की वकालत की। इन सभी लोगों के मिले जुले प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटाने का फैसला इतनी जल्दी लिया। प्रशासन ने भी इस मामले में बहुत ही सकारात्मक और सुलझा हुआ रवैया दिखाया। उन्होंने ये साफ किया कि उनका मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सबके लिए एक सुरक्षित और सुगम माहौल बनाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस समस्या का एक स्थायी और संतुलित समाधान बहुत जल्द निकाला जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य डबल है। एक तरफ तो वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुकानदारों और बाजार में आने वाले विजिटर्स को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, और दूसरी तरफ वो ट्रैफिक को भी इतना स्मूथ और सेफ बनाना चाहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसकी सभी ने तारीफ की है। जैसे ही बैरिकेडिंग हटी, बाजार का माहौल ही बदल गया। दुकानदारों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। हमने कुछ दुकानदारों से बात की। एक मिठाई की दुकान के मालिक ने बताया कि कैसे वो आने वाले त्योहारों को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब उनकी आंखों में एक नई चमक थी। एक और सब्जी विक्रेता ने कहा, अब जाकर लग रहा है कि बाजार फिर से सांस ले रहा है। ये छोटी छोटी बातें उस बड़ी राहत को बयां कर रही थीं जो इस फैसले ने लोगों को दी है। कई व्यापारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनका व्यापार लगभग ठप हो गया था, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। स्थानीय निवासियों ने भी राहत की सांस ली है। अब उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों के लिए लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये फैसला दिखाता है कि जब प्रशासन और जनता के प्रतिनिधि मिलकर काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। ये गौरी बाजार के लिए एक अच्छी खबर है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा तो सबके लिए एक मिसाल बनेगा।
मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान गौरी बाजार से आपके लिए रिपोर्ट कर रहा था। धन्यवाद। बैठक किया गया, क्या निर्णय निकला है और क्या आप लोग चाहते हैं? गौरी बाजार बैरिकेडिंग को लेकर करीब 1.5 सप्ताह पहले भी एक बैठक हुई थी। बैठक में तय हुआ था कि बैरिकेडिंग खोल दी जाएगी और 50 मीटर के जोन से सबको हटाया जाए, लेकिन पुलिस ने उसका पालन नहीं किया। पुलिस ने उल्टे जो हमको सूचना दिया कि सबके कहने पर लोगों ने जनता ने बंद किया, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की, केवल हमको भी नहीं गुमराह किया गया प्रशासन द्वारा, सदन को भी गुमराह किया गया। सदन में जो चिट्ठी भेजी गई सवाल लगा था और यहाँ तक कि नेता सदन को कहना पड़ा कि यह मामला गलत है, इसको हटवाना बहुत जरूरी। नेता सदन ने पुलिस कप्तान से बात किया और मैं इसके लिए जनहित याचिका भी दाखिल कर दें और लड़ाई आर पार की होती रहेगी। पुलिस कह रही है कि हम हटवाएंगे, अगर नहीं हटवाएगी तो मेरा जनहित याचिका दाखिल है। कब तक हटने की उम्मीद है सर बैरिकेडिंग? उम्मीद है लोग करें खबर से बात करके फिर 1-2 दिन में हटवा देंगे। क्या नाम है सर आप? वीरेंद्र कुमार सिंह और गोकुल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौरी बाजार। थैंक यू सर।